डे पर अब बात उस टीचर की जिसने झुग्गी में रहने वाले बच्चों की जिंदगी बदल दी। जो बच्चे कूड़ा बीनते दिखते थे वो अब हाथों में किताब थामे दिखते हैं। कई तो फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं। टीचर्स डे के खास मौके पर आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जिनकी वजह से आज कई झुग्गी वाले बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। डी फॉर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है? Democracy means there is before election. In the election, there is before vote. Whosoever gets the maximum vote gets before elected. The one who gets elected makes the before government and gets the tax money for providing our rights. ये है लुधियाना के रहने वाले हरिओम जिंदल, जो पेशे से वकील हैं और एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने झुग्गी वाले बच्चों के हाथों से कूड़ा छीनकर उन्हें किताबें थमाई हैं। हरिओम जिंदल लुधियाना में ऐसे 3 स्कूल चलाते हैं जहां पर कूड़ा बीनने वाले और झुग्गी में रहने वाले बच्चे पढ़ने आते हैं। दरअसल हरिओम जिंदल देश के एजुकेशन सिस्टम पर एक किताब लिखना चाहते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 1998 में अपना इंटरनेशनल शिपिंग का बिजनेस बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की। इसी दौरान उनकी मुलाकात कूड़ा बीन रहे बच्चों से हुई और फिर शुरू हुआ उन्हें पढ़ाने का सिलसिला। गरीबी और मध्यम वर्ग की जो लोगों की मजबूरियां, उसको ख़त्म करने का एक ही उपाय है सही शिक्षा हर बच्चे और हर नागरिक को देना। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनका देश के साथ संबंध क्या है, उन्होंने देश को अच्छा कैसे बनाना हुआ है, अपने आप के हक कैसे लेने हैं। तो इसी तरफ से चलते हुए मेरे को लगा कि बच्चों को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। सबसे खास बात यह है कि हरिओम जिंदल बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। इसलिए उनका बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी सबसे अलग है। उन्होंने बच्चों के लिए अल्फाबेट की एक खास किताब तैयार की है, जिसमें वो बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और बी फॉर ब्यूरोक्रेसी पढ़ाते हैं। A for admin, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, E for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independence, J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for right, S for state, T for tax, U for unique, V for vote, W for work, X for extra, Y for youth, Z for jail. जब हरिओम जिंदल से इस खास किताब को लिखने की वजह पूछी गई, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। कोई भी कानून संविधान तो ऊपर बन नहीं सकता। कोई भी नागरिक चाहे कितना भी उच्चा होवे, चाहे प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया होवे, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होवे, चाहे राष्ट्रपति ऑफ इंडिया होवे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। कूड़ा बीनने वाले बच्चों को नई राह दिखाने वाले हरिओम जिंदल यही नहीं थमना चाहते। वो चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। लुधियाना से भरत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।